केरला में कोट्टायम गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे। वो दोनों बीच पर नारियल पानी और नारियल बेचा करते थे। सुजीत की बीवी बड़ी लालची थी और कंजूस भी। एक दिन नारियल पेड़ों की बागान में, अरे ये गंगू आज आया ही नहीं, नारियल कौन उतारेगा? और कौन करेगा, तुम ही उतार लो। अरे नहीं नहीं नहीं, क्या बात कर रही हो तुम? मैंने कभी नारियल पेड़ नहीं चढ़ा, मुझे डर लगता है बाबा। ठीक है फिर, तुम्हारी मर्जी। रात को खाना खाते वक्त, शोभा आज तूने दाल नहीं बनाई? आज तो बिल्कुल बिक्री ही नहीं हुई, खाने में वो नारियल पानी डाल के खा लो। अरे ये कैसी हरकत है? दूसरे दिन शोभा ने जबरदस्ती सुजीत को नारियल पेड़ पे चढ़ा दिया और जबरदस्ती उसे नीचे से ढकेलने लगी। शोभा शोभा मैं पेड़ नहीं चढ़ूंगा, अरे मुझे डर लगता है, मैं नहीं चढ़ूंगा। क्या हुआ, क्यों नहीं चढ़ोगे? चलो चढ़ो। अरे मैं मर जाऊंगा पर पेड़ नहीं चढ़ूंगा। बच्चों की तरह जिद मत करो, चलो चढ़ो जल्दी से। ठीक है चिल्ला मत, चढ़ने की कोशिश करता हूँ। सुजीत डरते डरते पेड़ चढ़ गया पर उसका पैर फिसल गया और वो नीचे आ गया। बाप रे, मर गया रे बाबा, अरे कोई मुझे बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। पर बेचारा सुजीत उतनी ऊंचाई से गिरा था, उसकी मौत हो गई। शोभा भी बड़ी दुखी हो गई थी कि उसी के वजह से सुजीत का मौत हुआ। अरे ये सब क्या हो गया? शोभा बिलक बिलक के रो रही थी। कुछ दिन बीत गए, एक भैंसा शोभा के घर के पास आ पहुंचा। हाय, चल भाग यहाँ से, हट। देखो तो कैसे मुंह उठा के सीधे अंदर चला रहा है, चल बाहर निकल। तो रुक। अरे ये भैंस तो बोल भी सकता है। कहकर वो सर चकराकर गिर गई। थोड़ी देर बाद उसे होश आया। हे शोभा, मुझे पहचान नहीं सकी? मैंने किसी भी भैंस को बोलते हुए नहीं देखा। शोभा, मैं तेरा सुजीत हूँ। क्या? हाँ, ये मेरा पुनर्जन्म है। मुझे माफ कर दो सुजीत, मेरी ही वजह से तुम्हारी जान चली गई। जो भी गया उसे बदल नहीं सकते। जब जिंदा था तुझे खुश नहीं रख सका, पर अब मैं तुझे खुश रखूंगा। अरे वाह, कैसे कैसे? तुम रोज मेरे पीठ पे एक सिक्का रख देना, वो सोने का सिक्का हो जाएगा। अरे वाह, क्या बात कही तुमने, मेरी तो पूरी जिंदगी ही बदल डाली तुमने। दूसरे दिन शोभा ने भैंसे के पीठ पर एक सिक्का रख दिया और सिक्का सोने के सिक्के में बदल गया। अरे हाँ जी, तुमने तो सही कहा था। ये सुनकर सुजीत खुश हो गया। शोभा ने उस सिक्के को बेचा और घर की जरूरतों की चीजों को खरीद के लाया। पर दूसरे दिन शोभा ने भैंसे के पीठ पर एक स्टील का प्लेट रख दिया। वो प्लेट सोने के प्लेट में बदल गई। ये देखकर शोभा की खुशी की सीमा नहीं थी। शोभा, तुम्हें इतने पैसे मिल रहे हैं, मेरे लिए हरी भरी घास खरीद लाओ ना। अरे घास खाकर क्या काम धाम करना है तुम्हें? वहाँ भूसा पड़ा है, खा लो, कल सवेरे जाकर घास ले आऊंगी। सुजीत ने सोचा, देखो कैसे कर रही है मेरी लालची बीवी। दूसरे दिन शोभा ने सोचा, अगर मैं इसी तरह छोटी छोटी चीजें सोने में बदलती रहूंगी तो करोड़पति बनने में सालों लग जाएंगे। इस बार कोई छोटी सी चीज नहीं, बड़ी सी चीज को सोने में बदलना होगा। ये सोचकर शोभा ने नौकर के सहायता से रेलगाड़ी का एक चक्का ले आई। इधर सुजीत को उसने बांध रखा था। अरे ओ गंगाराम, जरा आराम से इसे उठाकर उस भैंस के ऊपर रख दे। शोभा, क्या कर रही है तू? तुम ज्यादा बड़बड़ मत करो, चुपचाप खड़े रहो। लालची औरत, मुझे फिर से मारने की कोशिश कर रही है। शोभा ने सुजीत की एक नहीं मानी और उस रेल के पहिए को उसने सुजीत के पीठ पे चढ़ा दिया। उस पहिए के भार से वो भैंसा नीचे गिर गया और मर गया। अरे ये सब क्या हो गया? सुजीत, अरे मैंने तुम्हें फिर से मार डाला। तुम तो सोना दे रहे थे, फिर भी मैंने तुम्हें मार डाला। प्रिया, हाँ? क्या तुम्हें याद है वो पहला दिन जब हम मिले थे? वो कैसे भूल सकती हूँ? मैं तो अभी अपने आंखों के सामने देख सकता हूँ। तुम सफेद चुन्नी पहनकर हाथ में पुस्तकें लिए
चलती आ रही थी। मुझे लगा जैसे अभी चांद जमीन पर उतर आया है। अरे मैंने तुम्हें कब मारा? लगना मतलब मारने से वाला लगना नहीं, तुम्हें देखकर वैसा लगा। जब तुम मेरी इस तरह तारीफ करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बोलो ना। और क्या बोलूं? प्रिया, मेरा दिल का दिया, तुम हो जैसे ताजा धनिया, तुम्हारे लहसुन जैसे दांत और तुरई जैसे हाथ। अरे तुम क्या सब्जियों का व्यापार करते हो? हर जगह सब्जियों का नाम ही ले रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तुम जो इतनी हरी भरी हो। तुम्हारी बातें चुभ रही हैं, तारीफ नहीं लग रही। कहाँ? क्या कहा? नहीं, तुमने कहा चुप रहा है, मैंने पूछ लिया कहाँ। मोहन का बात सुनकर प्रिया रोने लगी। ये देखकर, अरे प्रिया रो क्यों रही है? मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। चल हट, मैं तुम्हारी बातें सुन के नहीं रो रही। तुम यहाँ ये सब करते रहो और मेरे पिताजी अमेरिका से रिश्ते ला रहे हैं। क्यों? तुम्हारे पापा को फिर से शादी करना है? अरे उनके दिमाग में शादी का ख्याल भी आया ना, तो मेरी माँ तो उन्हें धो देगी। तो रिश्ता किसका ला रहे हैं? मेरे लिए ही। क्या? तेरा रिश्ता? तू क्या मुझे छोड़ के जाएगी? छोड़ने की बात क्या है? घर आकर मेरे पिताजी को मनाओ, मान गए तो शादी तुमसे, नहीं तो अमेरिका उड़ जाऊंगी। नहीं नहीं, तू कहीं उड़ मत जाना, मैं ससुर जी से बात कर लूंगा। ससुर जी? वो कौन? अरे तेरा पापा, मेरा ससुर ही तो हुए ना। ओह सही कहा, कल घर आके बात कर लेना। प्रिया उठ के जाने लगी तो मोहन ने प्रिया का हाथ पकड़ लिया। जा रही हो? और क्या चाहिए? हो सके तो। हाँ, हो सके तो एक हग, नहीं तो एक किस। ये सब कुछ शादी के बाद। अरे नहीं नहीं, वो सब मुझे नहीं चाहिए। जा रही हो तो कॉफी के पैसे देते जाओ। प्रिया उसे घूर के देखने लगी। दूसरे दिन सुबह मोहन प्रिया के पापा से मिलने उनके घर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने घंटी बजाई। प्रिया के पापा कुमार ने दरवाजा खोला। हाँ, कौन हो तुम? क्या चाहिए? प्रिया चाहिए। ये कोई अचार का दुकान नहीं है, जाओ यहाँ से। अरे मैं प्रिया अचार की बात नहीं कर रहा हूँ सर, आपकी बेटी के बारे में बोल रहा हूँ। कौन हो तुम? पहले अंदर तो आने दीजिए, बताता हूँ। दोनों अंदर जाके बैठे। देखिए सर, 2 साल से आपकी बेटी और मैं प्यार की दरिया में डुबकी लगा रहे हैं। अच्छा होगा ना कि आप हम दोनों का शादी कर दे। दरिया में डुबकी लगाना और फिर बाहर मत आना। मैं मेरी बेटी के लिए अमेरिका से रिश्ता लाऊंगा। 2 प्रेमियों को जुदा करना कोई अच्छी बात है क्या सर? तुम्हारे तरह बिना अता पता के इंसान से शादी करवाना भी तो बुरी बात है। सर अता पता चाहिए तो कल ही दे दूंगा, पर आपकी बेटी की शादी तो मुझसे ही करवानी पड़ेगी। तुम अपने पते पर ही रहो। आज मेरी बेटी को देखने अमेरिका से रिश्ता आ रहा है। क्या आज आ रहे हैं? हाँ हाँ, आधे घंटे में पहुंच रहे हैं। तुम भी यहीं रहो, अमेरिका वाले दामाद को देख के जाना। सर तोता मैना जैसे हम दोनों को आप जुदा करोगे? तू तोता नहीं लग रहा है, चील लग रहा है मुझे। अरे अंकल जी मेरी बात तो सुनो। मैं तेरा कोई अंकल वंकल नहीं हूँ। सर मैं सच्चा प्यार करता हूँ आपकी बेटी से। ठीक है, 2 शब्दों में बता तेरा प्यार कितना सच्चा है। सर मैं पतंग की तरह हूँ और आपकी बेटी डोरी की तरह। मैं कार की तरह हूँ और आपकी बेटी पेट्रोल। तू बैल है तो मेरी बेटी तुझे बांधने वाला रस्सी। तू कुत्ता है तो मेरी बेटी उसका बिस्किट। सर चल अपना मुंह बंद कर। देख मेरा दामाद का कार आ गया है, चुपचाप बैठा रहे, वरना उबलती हुई तेल में पकोड़े की तरह तल दूंगा। वो उठे और अमेरिका वाले दामाद का स्वागत के लिए आगे बढ़ गए। आइए आइए, सफर अच्छा कटा? अरे क्या खाक कटा अंकल, इसे कार कहते हैं। मेरा कार का एक सीट जितना भी नहीं है ये, और आपके रास्ते का तो हाल ही मत पूछो। अरे लगता है ये बहुत अमीर आदमी है। अच्छा अंकल ये कौन है? हाँ कोई नहीं बेटा, वो पेपर देता है ना, बिल के लिए आया है। क्या मैं पेपर बॉय हूँ? अंकल बेबी को बुला दीजिए, एक दूसरे को देख लेंगे। बेबी को बुलाओ? साले आज तक मैंने उसे बेबी नहीं बुलाया। लो अभी बुला देता हूँ। प्रिया बेटी, प्रिया बेटी। छी, मेरी गर्लफ्रेंड का रिश्ता हो रहा है और मैं यहाँ बैठा रहूं? ये सोचकर वो वहाँ से उठा और बाहर निकल गया। रास्ते पर चलते चलते अब मैं क्या करूं? अगर प्रिया की शादी हो गई, मैं अकेला कैसे रहूंगा? वो बेचारा दुखी मन लेकर चलते हुए जा रहा था। सामने उसने पुलिस ऑफिसर नागार्जुन को आते हुए देखा। ए मोहन, क्या हुआ? ये तेरा शक्ल क्यों लटका रखा है? ओह आप है। अब क्या करूं सर, मैंने जिस लड़की से प्यार किया उसका बाप उसे कहीं और शादी करवाने का सोच रहा है। क्यों भाई, वो क्या तुमसे अच्छा रिश्ता है?
पता नहीं सर, अमेरिका का रिश्ता है तो करवा रहा है। वो बेचारा रोने लगा। अरे ये छोटे बच्चे की तरह रोना बंद कर, चल मैं लेके चलता हूँ उसका घर, बात करता हूँ उससे। वो मोहन को साथ लेकर कुमार के घर आ पहुंचा। नागार्जुन को देखते ही वो दूल्हा आहिस्ते से सरकने की कोशिश कर रहा था। क्यों बे, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो सर, लड़की देखने मैं ही आया हूँ। ऐसा क्या? कितनी शादियां करेगा तू? चल बेटा, तेरी शादी मैं करता हूँ अब। अरे सर, क्या हुआ? अरे होना क्या है, अमेरिका का नाम सुनते ही मैं बेटी दे दूंगा, मैं बेटी दे दूंगा। अरे पहले पता तो करो लड़का है कैसा। ये दागी चोर है। ये सुनकर सब दंग रह गए। देखो सर, ये लड़का अच्छा है, इसके साथ अपनी बेटी का शादी करवा दो, सुखी रहेगी। अनजान लोगों से रिश्ता करने से तो बेहतर है जिस इंसान को मेरी बेटी चाहती है उसी से शादी करवा दो। भला बुरा वो खुद ही देख लेंगे। ठीक है सर, मैं इन दोनों का शादी करवा दूंगा। मोहन और प्रिया दौड़ के गए और कुमार से लिपट पड़े और नागार्जुन ने शेखर को पकड़ा।